जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हमारा मन हमसे अलग नहीं है, न हम मन से अलग हैं। शरीर और मन में, मन अगर देखिए क्या कहते हैं, साउंड माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। शरीर तो स्वस्थ होना ही चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन जो है वो अस्वस्थ रहेगा, और मन में अगर विकार उत्पन्न हो गया तो शरीर भी ठीक नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? सब लोगों के बीच में मेरे को उन्होंने ऐसा करके बोल दिया। वो समझते क्या है अपने आप को? छे, हॉपलेस। एक बार मन में दखल हो गया तो फिर विल हैव नो इंटरेस्ट फॉर एपिटाइट। आपको खाने के लिए रुचि नहीं। अरे सुनो भाई, हमने शाम को सिनेमा का टिकट, गो टू द हेल, नो इंटरेस्ट फॉर सिनेमा। पहले उन्होंने ऐसा बोल दिया, उसको आपने रोका नहीं। अब सिनेमा बोलते हो नहीं जाएंगे हम। वाह, एवरी डे द थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस बिकॉज वी डोंट हैव ए कंट्रोल। उसको संयम नहीं है। थोड़ी छोटी बातों में चिक चिक कर लेते हैं। बहुत जरूरी बात है इनको जानने के लिए कि ये अभ्यास और वैराग्य है, उससे ही हम ऐसी वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। देखिए, छोटी उम्र में कुछ भी घटना घटी तो हमारे जीवन में बहुत दूर तक उसकी छाया रहती है। छोटी उम्र में कुछ हो गया, बड़ी उम्र तक हमको, नेपोलियन बोनापार्ट है, वो छोटे बच्चे थे, एक दिन जंगली बिल्ला उन पर कूद गया। वो बिल्लियों से इतना डरते थे कि जब युद्ध के मैदान में वो नहीं हारेंगे ऐसा महसूस हुआ, सामने वाला क्या किया, 500 बिल्लियों को लेके आया रस्सियों में बांध के। उसको दे करके नेपोलियन ने वहीं अस्त्र शस्त्र छोड़ के कांपने करके बैठ गया, पकड़ा गया। ये बात है हमारे भारत के जो भारतीय विद्या भवन के संस्थापक
आदरणीय ब्रह्मलीन श्री कन्हैयालाल मुंशी जी महर्षि के समान थे। उन्होंने कहा कि बचपन जो है ना 6 साल 7 साल तक की आयु वो स्मृति के लिए बड़ी उचित होती है। उस समय में जो रट गया सो रट गया। अब बड़ी उम्र हो जाए तो रटना मुश्किल होता है, बड़ी उम्र हो जाए समझ बढ़ती है, स्मरण शक्ति है वो बचपन वाली ही रहती है। हम भी छोटे रहे, हाँ, तो हमको हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोगों के द्वारा रोज शाम को अपने पास बैठा करके जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्बलुम्बिताम्बुजंग तुंगमालितां डमड 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 निनादवड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव स्वयं जटाकटा संभ्रमं भ्रमन् निलिम्पनिर्जरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद 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 चलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ये रटा दिए, उनके पास बैठ के बोलते तो रट जाता था। अरे मैं क्या बताऊं बात आपको, अपनी बातें बोलना ठीक नहीं, फिर भी है हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट रहे। तो कुछ है जैसे कि इतिहास है, भूगोल, ये सब्जेक्ट हमको नहीं होते थे, तो हम स्कूल की दीवार पर बैठते थे और पीनट्स खाते थे। खारी सिंह गुजरात में बहुत चलती है, नमकीन खाते थे। पीछे एक जोरावर सिंह जी, एक संगीत विद्यालय था, उनके गुरुजी पाँव से वो हारमोनियम चलाते थे दोनों हाथ से। उन बच्चों को जो सिखाते थे हमने सुनते रहे। ग ग सा ग म प ध नि ध म प ध म ग ग म नि ध नि प ध नि सा रे सा नि ध सा ग म ग रे नि सा प नि ध प म ग रे सा ग ग सा ग म प ध नि ध म प ध म ग। 57 में ये सुना, अब तक याद है। छोटेपन में स्मृति, क्योंकि स्मृति के चारों ओर गंदगी नहीं होती है, गार्बेज तो शुद्ध स्मृति होती है। देखिए, ध्यान दें कि अगर हम अपने क्या कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, तो हमारी स्मृतियों में जो चारों ओर से आंधी तूफान, उसमें क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए और वैराग्य। वैराग्य माने बाहर के जो अवांछनीय तत्व हैं उनके प्रति अगर हमको घृणा नहीं करे, उसमें घृणा तो शब्द किसी कारण में भी अच्छा नहीं है, नेवर हेट एनीवन, किंतु समझना ये मेरे लिए उचित नहीं है, आप संभालिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हम ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक में, आधुनिक मनोविश्लेषण में, मनोचिकित्सा में उतरने की कोशिश करते हैं। यदि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छी चीज़ को दोहराते रहे मृत्यु पर्यंत वो अच्छा संस्कार बना रहेगा, किंतु यदि हमने कोई बहुत गलत ही ऐसे आदत को डाल लिया फिर मुश्किल है। मैं कभी भी तंग नहीं होता हूँ इस बात को बोलने के लिए। तेलुगु भाषा में एक कहावत है कि चिमड़के चिंतकाया नी वेंता चिमड़ना नी पुलुपु पोदु उड़िकके ऊलिपाया नी वेंता उड़िकना नी कंपु पोदु। ये इमली कच्ची हो, पक जाए, सड़ जाए, अपनी खटाई नहीं छोड़ती है। प्याज के परत निकाल दो, प्याज बांस नहीं छोड़ते, क्योंकि इमली इमली है, प्याज प्याज है। हम और आप तो इमली नहीं है, हम तो मनुष्य है। नेनु मीरू मनुष्युडु अंते प्रयत्नम संभवमु एम कावाला प्रयत्नम चेसी। हम तो मनुष्य हैं, तो हम अपने मनुष्य के अवांछित जो स्वभाव है, हमारी अवांछित वृत्तियां हैं, उनसे दूर हो सकते हैं। क्या चाहिए, प्रयत्नम चेसी। वही कहते हैं कि प्रयत्न चाहिए, स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस, प्रतिदिन देखो। यंत्र के जैसे मत हो जाओ, रोज लिखने की कोशिश करो क्या कर रहे हो। इतना बजे उठे, इतना बजे सोए, बिल्कुल मशीन के जैसे हम चल रहे। इतना बजे उठे, इतना बजे नाश्ता, इतना बजे नहाना, इतना बजे खाना, इतना बजे काम पर जाना है, इतना बजे वापस आना है, नाम 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 सो गए। अरे उसमें प्राण डालो, प्राण। इनके अतिरिक्त और भी कुछ है। ये हमारे चारों ओर जो सृष्टि है, उससे बड़ी सृष्टि, बड़ा श्रृंगार आपके भीतर है, देदीप्यमान चैतन्य आपके भीतर है।
क्योंकि यू आर नॉट दिस रेस्टलेस बॉडी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च व्योम भूमि न तेजस्य वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजन वायु। हम ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये नहीं, इससे परे हैं, इससे कुछ विशेष है। अरे सुनो, एक बार हमारी जो ये ट्रेन है ना वो सही पटरी पर चली गई, किसी संत के, किसी गुरु के, किसी चरण में चले गए, तो क्या होगा कि आप अपने आप को थोड़ा टटोल पाएंगे। बहुत कम से कम इतना तो बताओ कि मैं गलत कर रहा हूँ। गलत किए जाते हैं फिर भी समझते हैं हम सही है। सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध की पहरी पैजनी, काम क्रोध की पहरी पैजनी, कंठ विशल की माल, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, महामोह के नूपुर बाजत, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भरम भर्यो मन भयो पखावज, भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। आगे भी कुछ है, क्या कहते हैं, हे कृष्ण अब मैं थक गया हूँ। क्यों थक गया हूँ, किससे थका हूँ? काम और क्रोध के मैंने पैजनियाँ बांधी है, उनका काम क्रोध का मैंने चौला पहन रखा है, कंठ में विषय की माल है, मोह के महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल। माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दई भाल। कोटिक कला काछे दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। सूर्यदास की सबे अविद्या दूर करो। इस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं अपने आप को इससे मुक्ति नहीं कर सकता हूँ। नाथ आपको ही करना पड़ेगा। क्या करना है? यही करना है कि आंतरिक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम चित्त की वृत्तियों को उचित कर सकते हैं। दो तरीके कहे उन्होंने। कहा है कि एक तो अभ्यास है, सतत आंतरिक अभ्यास है, दूसरा है वैराग्य है। वैराग्य की स्थिति का निर्माण कौन करेगा? सतत अभ्यास की एक विधि को अपनाओ। दोनों को साथ चलना पड़ेगा। ये एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता है, एक चप्पू से नौका नहीं चल सकती है। दोनों पंख, अभ्यास वैराग्य दोनों साथ चाहिए। किसका अभ्यास चाहिए? वैराग्य का अभ्यास चाहिए, वैराग्य का। देखिए, शिवाजी महाराज के गुरु थे संत रामदास जी। संत रामदास जी कहीं भिक्षा में गए एक खप्पर लेकर के, तो उन्होंने उसमें मराठी में आमटी म्हणता टेढ़ा, आमटी म्हणजे दाल, ये दाल जो होता है ना, अरहर की दाल सब मसाला वगैरह डाल करके, गुड़ थोड़ा होता है, गुजराती दाल में होता है, ऐसा मराठ में भी होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। तो वो आमटी उनको अच्छी लगी, दाल, बोले माई थोड़ा और दे दो। कोई लोग बोलते हैं कड़ी, कुछ पीने का, मुझको थोड़ा और दे दो। वो कड़ी ना क्या दाल थी, उन्होंने 2-3-4 बार इतना मांग लिया, घर में भी थी, सब पी लिए। अभी और नहीं है, महाराज बैठिए बना देते। नहीं नहीं, इतना पर्याप्त है। उनके सामने ही वो बर्तन में करके उल्टे कर दिया। लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं बाबा जी।
उसको फिर पी गए, फिर उल्टी किया, फिर पी गए, फिर उल्टी कर दी। नारायण नारायण नारायण, नहीं देख सकते। बाबा जी क्यों कर रहे हो? मुझको कढ़ी में, इस दाल में वासना हुई थी, इसलिए अब वासना नहीं होगी। ये वैराग्य के लिए अभ्यास हुआ। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किंतु करना तो पड़ेगा। हम करते क्या हैं इसके लिए? एक इच्छा को पूरी करते हो, पता है, दूसरी 10 इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक मान लीजिए साधारण बात है कि हमने क्रोध कर लेते हैं। ये क्रोध क्यों होता है? क्रोध चलता रहता है। हम चाहते कि हम क्रोध ना करें, फिर कहां से हो जाता है? हाँ, ये कोई अगर क्रोध से मुक्त हो सकता है, क्रोध का शमन कहते हैं। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे कि जब गुस्सा आता है, ही क्या करना, थोड़े दूर चला जाना। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम। यही करो, 5 मिनट बोल के आ जाओ, गुस्सा चला जाएगा। वो एक क्षण है, ये अभ्यास है, उसका जागृति होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये क्रोध उचित नहीं है, क्रोध एक मनोवृत्ति है, लेकिन क्रोध दुख निर्मित करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तजोरे मन हरि विमुखन को, संग जाके संगते कुमति उपजे, पड़त भजन में भंग। गलत लोगों की मैत्री करने से गलत विचार पैदा होंगे, गलत विचार से, अयोग्य विचार में से अयोग्य इच्छाएं उत्पन्न होंगी। ये इन इच्छाओं की तृप्ति नहीं होने पर क्रोध आएगा, क्रोध से बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि से हम अपना फिर समाज का नाश करेंगे। जड़ कहाँ है? संगत, कुसंग, असंग। कुसंग मत करो, असंग मत करो, अरे सत्संग करो। जब हम ये इधर उधर देखने की इच्छाओं को, इच्छा नहीं पूरी होने पर तो क्रोध होता है। मुझको ऐसा कह दिया, अपने अहंकार को पकड़ के तो क्रोध होता है। तो अहंकार और ये लोभ, ये तो क्रोध के द्वार हैं, माता पिता हैं ये, इन्हीं से तो क्रोध पैदा होता है। तो फिर क्रोध बना रहेगा तो उसको करना क्या है? करना यही है, परिवर्तन के लिए हमें अपने आप को हमेशा आनंद में, और दूसरों को आनंद देने की बात करो। आनंदो हम आनंदम ब्रह्मानंदम। दूसरों को तुम जानते अनजानते सबको आनंद दोगे ना, तो फिर कैसे भी क्रोध आने की व्यवस्था में भी आप हंस करके चले जाओगे। बोल गए, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, आओ बरैया, खत्म, बात पूरी हो गई। किंतु होती नहीं ही। अरे विश्व के साथ में प्रेम करना चालू करो। प्रेम मने किसको आलिंगन नहीं करना है, प्रेम मने सबको प्यार से देखना है, फिर क्रोध नहीं आएगा ना, फिर नहीं आएगा क्रोध। हम कहते हैं हमारे यहाँ कुत्ते बड़े लड़ते हैं, तो कहाँ जाएंगे लड़ने? कहीं तो आए वो, जहाँ उनको कोई डांटे नहीं, जहाँ उनको कोई मारे नहीं, जहाँ भगाए नहीं, तो वहीं आके लड़ेंगे। वो कहा, वो तो आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम के वो गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को किसी ने पूछा, महाराज जी ये बड़े उटपटांग लोग हैं आपके आश्रम में, हमेशा किस किस को ये तम्बाकू खाने की आदत है, किसको स्मोक करने की आदत है, और कोई लोगों को क्या क्या बताएं, क्या उनको आश्रम में रखते क्यों हो? गुरुदेव कहते हैं, देखो भाई, हमारे आश्रम में रखने से क्या होता है, वो बाहर जाके ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करेंगे, यहाँ केवल मेरे को करेंगे। बट पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे को तो सब लोग रखते हैं, हाँ, जो जिसका स्वभाव ठीक, उसको कौन रखता है? कहा कि अपने आप को देखना, ये हमारा जो वैराग्य के लिए हमें आपत्ति क्या है पता है? कि ये हमने कुछ कभी गलत किया था तो उसका दूर तक इफेक्ट रहती है। हमने कहा आपको, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट की बात कही,
और ये भी कहा कुछ अच्छा करना है तो बचपन है, तो बचपन से ही गुण दो। लोग हमें आकर पूछते हैं स्वामी जी बच्चों को कब से संस्कार देना चालू करें? हम कहते हैं जिस दिन आप शादी करो उसी दिन से करो। When you conceive a child, you should conceive because you should have that संस्कार। आप में अगर करुणा है, आप में क्षमा है, आप में उदारता है, आप में दया है, आप में पवित्रता है, आप में भक्ति भाव है, आप में सेवा है, आप में परोपकार है, आप में करुणा है, तो फिर ये तमाम आपके बच्चों में आएगा। किंतु कोई आपके अंदर में क्रोध है, लोभ है, छल है, मोह है, बच्चे ऐसे हो जाएंगे। यू कांट हेल्प इट आउट। इट्स ऑल रिक्वायर कि हम क्या करें कि अनासक्ति छोड़ें, आसक्ति नहीं रखें, किसी में भी नहीं रखें आसक्ति। नारायण, हम छोटी छोटी चीज़ों में आसक्ति कर लेते और उससे क्या होता है कि बाद में उन चीज़ की उपलब्धि नहीं होती। तो अरे छोटी चीज़ यार, आसक्ति क्या बताएं। 56 भोग किसी को भोग करा दो तो 12 के क्या बोले, अरे यार वो पान नहीं खिलाया, बताओ आपकी पान में आसक्ति है। 3 दिन किसके यहाँ रहे, हाँ, तो उनके यहाँ आपको कॉफ़ी पिलाए, आपको कोको कोला, वो क्या है कोल्ड कोको पिलाए, गरम कोको पिलाए, चॉकलेट ड्रिंक पिलाए, आपको नाश्ता सब कुछ दिया, तो क्या यार चाय नहीं दिया, बताओ क्या करो। अब दूध कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहे आपको, बादाम का केसर का दूध पिलाते रहे आपको, पिस्ता का दूध पिलाते रहते, यार चाय नहीं दिया। आपकी चाय में आसक्ति है, ये बात है। 56 भोग है, दाल नहीं बनी है, क्या यार बिना दाल के क्या खाया जाए। अरे 12 तो सब्जियां बनी है, नहीं यार दाल तो दाल ही होती है, दाल तो क्या है पूरे खाने की माँ होती है, बिना माँ के बताओ। ये आसक्ति है, हमारी खाने में आसक्ति है, हमारी पीने में आसक्ति है, हमारी बैठने में आसक्तियाँ कहाँ नहीं है। इन तमाम आसक्तियों से विपरीत क्या करना है, हमको एक बात करना है कि जब हमको पता हो जाए कि हमको ये आसक्ति है, धीरे धीरे उससे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयत्न जो है वह अत्यंत आवश्यकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। आज हमने वो जो कन्याएं हरियाली बीजती है ना, कुल्हड़ में मिट्टी डाल करके जौ बीजती है, तो आज जो सुबह डाले तो शाम को उसमें पौध नहीं होगी, अंकुरित नहीं होंगे, उसको 2 दिन ढकना पड़ेगा, गर्मी प्राप्त हो, तो चिड़िया खा न जाए, धीरे से फिर अंकुरित होगा। पानी दिन में 2 बार छिड़कना पड़ता है, सर्दियों में देर लगती है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है। दिस इज़ व्हाट कि हमको धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे रे मना। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतमस्तके शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। शनै विद्या, ये आज स्कूल में भर्ती है तो थोड़ा PhD होते हैं, वो तो वही जाना पड़ेगा। LKG UKG है, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट। हाँ, कुछ बच्चे हैं हमारे ही देश के NRI बच्चे हैं जो अमेरिका में जन्म लिए हैं, उनके माता पिता यहाँ जन्म लिए। वो मैंने सुना है इस 13 साल के बच्चे को PhD मिला है। हाँ, अभी कल परसों हमने सुना कि वो 3 साल का बच्चा है, वो उस समय में वो कंप्यूटर चालू कर दिया और 60 साल तक होने प्रोग्रामिंग करना चालू कर दिया। कैसे प्रयत्न नहीं तो सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। प्रयत्न नहीं तो सिद्ध्यन्ति, प्रयत्न करने से कुछ भी असंभव नहीं है। सोते हुए सिंह के मुंह में कोई हिरन कुत्ता नहीं, हिरन सिंह को खुद को कूद करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास से, प्रयत्न से, वैराग्य से कि ये जो दृश्यमान विश्व है वो अंत में दुख देने वाला है, तो सुख देने वाला कौन है, वही परमात्मा है। उसी राम की शरण में जाऊं, उसी कृष्ण की शरण में जाऊं, उसी आत्मा में स्थिर हो जाऊं, बस आनंद की उपलब्धि करूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा आप सभी का मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। नमो नारायण, नमो नारायण।